बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 के MCQs करने हैं। MCQs के लिए आपको एक रूल पहले भी मैंने बताया है कि आपने पूरी जो हेडिंग होती है, जो पूरा हमारे पास क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ना है और उसकी चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। बेशक उसका आंसर आपको पहली ऑप्शन में क्लियर नज़र आ जाए, लेकिन आपने फिर भी चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आपको नियरेस्ट लगेगी आपने उस पर टिक करना होगा। सबसे पहला हमारे पास है, फर्स्ट नंबर में है CBT स्टैंड फॉर। ए ऑप्शन में है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड, बी ऑप्शन में है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सी ऑप्शन में है सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग, डी ऑप्शन में है नन ऑफ द अबव। इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है और बी ऑप्शन इसकी ट्रू है। MCQs नंबर 2 है, CAL स्टैंड फॉर। ए ऑप्शन में है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, बी ऑप्शन में है कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, सी ऑप्शन में है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ADDED है। इसी तरह डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। अब इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है कंप्यूटर एडेड AIDED लर्निंग है, लेकिन यहां पर जो है आपके पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है कंप्यूटर एडेड लर्निंग के नाम से जो है, और इसमें डी ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन है। नंबर 3 है CAT कंप्यूटर एक्सेल टोपोग्राफी, जिसे हम कहते हैं CAT स्टैंड फॉर। ए ऑप्शन के अंदर है कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी, बी ऑप्शन में है कंप्यूटर एक्सेल टोपोग्राफी, सी ऑप्शन में है कंप्यूटर एडेड टोपोग्राफी, डी ऑप्शन में है नन ऑफ द अबव। अगर आपको यूजेस ऑफ हॉस्पिटल में कंप्यूटर का, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल वाला ऑप्शन याद है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैट स्कैनर हम इस्तेमाल करते हैं, तो कैट स्कैनर की फुल फॉर्म भी बताई थी, कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी। MCQs नंबर 4 है, MICR स्टैंड फॉर। ये वो डिवाइस होती है जो बैंक्स के अंदर चेक को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ए ऑप्शन में है मैजिक इंक करेक्टर रीडू, बी ऑप्शन में है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर, सी ऑप्शन में है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो इसकी एग्जैक्ट जो एब्रीविएशन होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन होती है, तो यहां पर इसका डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 5 नंबर है MCQs डैश इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। स्टॉक एक्सचेंज अल्फा, ये तो बिजनेस से रिलेटेड होती है। बी CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। सी ऑप्शन डिपार्टमेंटल स्टोर, ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। डी ऑप्शन मार्केटिंग, ये भी हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन है CAD। MCQs नंबर 6 है, the benefit of CAD may be summed up as A option accuracy, B option repeatability, C option speed, D option all of these। तो इसमें ये सारी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। एग्जैक्ट आंसर आपका D है। नंबर 7, कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज्ड फॉर। ए ऑप्शन कीपिंग रिकॉर्ड्स, बी ऑप्शन बजट, सी ऑप्शन वॉचिंग मूवीज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। मीन्स कि हम अपने घर में कंप्यूटर की मदद से ये सारे काम करते हैं। नंबर 8, मेनी प्रोडक्ट्स आर डिजाइन बाय यूजिंग। ए ऑप्शन ATM, ये तो बैंक के अंदर इस्तेमाल होती है। बी ऑप्शन रोबोट, ये रोबोटिक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसकी मदद से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। नंबर 4 डी ऑप्शन जो है CAM, जिसकी मदद से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो सी है, CAD। MCQs नंबर 9 है, is used to control all the parts of a manufacturing process. A option ATM, B option CAD, C option CAM, D option MICR। एग्जैक्ट आंसर इसका C CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह से नंबर 10 है, a dash is an automatic programmable machine। A ऑप्शन CAD, जिसे हम डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। B ऑप्शन CAM, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन CBT, जिसकी मदद से हम डिफरेंट लोगों को ट्रेन करते हैं। डी ऑप्शन रोबोट, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है, रोबोट आपके पास एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। MCQs नंबर 11 है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर आर। ए ऑप्शन स्पीड, बी ऑप्शन रिलायबल, सी ऑप्शन स्टोरेज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। नंबर 12, अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ए ऑप्शन राइट टेक्स्ट, बी ऑप्शन एडिट टेक्स्ट, सी ऑप्शन प्रिंट टेक्स्ट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं, इट मीन्स कि इसमें डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज।
Number 13, typically an ATM can be used to keep records, B option watching movies, C option budgets, D option none of these. ATM की मदद से हम अपने कैश जो है विदड्रॉ करवा सकते हैं, कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं है. डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. नंबर 14 है मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन या प्रोसेस एट ए ऑप्शन पर सेकेंड, बी ऑप्शन पर मिनट, सी ऑप्शन नैनो केएम, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है. डी ऑप्शन ट्रू आंसर है. 15 कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम. टेलीविजन से नहीं करता. बी ऑप्शन वेदर स्टेशन, सी ऑप्शन रडार, डी ऑप्शन एंटीना. तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी ऑप्शन है वेदर स्टेशन. नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिजनेस. मार्केटिंग रिलेटेड होती है. बी ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज, ये भी रिलेटेड होती है. सी ऑप्शन बैंक्स, ये भी रिलेटेड है. तो डी ऑप्शन इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज. नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ए ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन डेस्कटॉप, सी ऑप्शन ग्राफिक्स, डी ऑप्शन ई शॉपिंग. यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी ऑफिस में जो हमारे काम करने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें डी ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं है. ई शॉपिंग. नंबर आपके पास है 18, द फ्लाई बाय वायर सिस्टम इज यूज्ड इन. ए ऑप्शन मेडिकल फील्ड, बी ऑप्शन एयरलाइन, सी ऑप्शन एजुकेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. फ्लाई बाय वायर उड़ने वाला सिस्टम जो है वो बी ऑप्शन में एयरलाइन के अंदर आएगा. नंबर 19, मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स आर इन विच एरिया. ए कुकिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी टीचिंग, डी फार्मिंग. तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है. नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ई शॉपिंग, सी ऑप्शन ईमेल, डी ऑप्शन ऑनलाइन चैटिंग. तो ई कॉमर्स की जो एग्जांपल नहीं है वो आपके पास ऑनलाइन चैटिंग है. नंबर 21, मेनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ. कैड डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है. बी कैम मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है. सी एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डी ऑप्शन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. तो एग्जैक्ट आंसर आपका हुआ सी एटीएम. 22, डैश स्कैनर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल. ए ऑप्शन कैड जिसे हम कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी कहते हैं. बी इमेज स्कैनर जो आर्म स्कैनर होता है. सी प्रिंटेक्स, डी ऑप्शन वर्ड पैड के नाम से. तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास ए है जिसे हम कैट स्कैनर कहते हैं. मेरे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 23 है. विच सॉफ्टवेयर इज नॉट रिलेटेड टू डीएमएस. डीएमएस स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ए ऑप्शन ई बैंकिंग, बी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर, सी ऑप्शन एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर होता है और अकाउंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो जो ऑप्शन इसमें है ए ई बैंकिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो रिलेट नहीं करता. एमसीक्यूज नंबर 24 है. सीबीटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. ए ऑप्शन में एजुकेशन, बी ऑप्शन में फॉरकास्टिंग, सी ऑप्शन में मेन्यू, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज. सीबीटी हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन में. अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ही हमने सीबीटी का पढ़ा था कि ये वो प्रोग्राम होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीडीज के ऊपर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. एमसीक्यूज नंबर 25 है. डैश डिवाइस इज यूज इन बैंक टू रीड चेक ऑफ कस्टमर. नंबर फर्स्ट ए ओएमआर, बी एमआईसीआर, सी ओसीआर, डी नन ऑफ दीज. अब आपके पास ए ऑप्शन ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, बी ऑप्शन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, सी ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. तो एग्जैक्ट आंसर इसका बी है MICR. यानी कोई भी चेक होता है इस डिवाइस में डालते हैं और वो उसको प्रोसेस करती है. नंबर 26 एमसीक्यूज है. कैम स्टैंड फॉर. ए ऑप्शन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बी ऑप्शन आपके पास है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सी ऑप्शन है कैलकुलेटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस. तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो है वो ए है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. 27 कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कंप्यूटर एरियल डिजाइन, सी ऑप्शन कैलकुलेटर एरियल डिजाइन,
डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें ए ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है आपके पास मौजूद है। इसमें आपने 27 ऑलमोस्ट एमसीक्यूज जो है वो पढ़ लिए हैं। कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो उस एमसीक्यूज को आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करें तो आपको उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो नजर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।